नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो की तरफ से आने वाले ओप्पो F29 सीरीज स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 25 से 30 हज़ार की रेंज में आने वाला मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन होने वाला है। और इस फ़ोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इस फ़ोन से रिलेटेड एक स्पेशल फीचर के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए में भी मजबूर कर सकता है अगर आपको ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए हो। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस फ़ोन से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओप्पो F29 फ़ोन के बारे में एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। ये फ़ोन हमें 20 तारीख को ही इंडिया के अंदर ऑफिशियल लॉन्च देखने के लिए मिल गया था, जिसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आप इसे प्री बुक कर सकते हो। और अगर आप प्री बुक करते हो तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर वगैरह भी मिलेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊँगा। और ये एक ड्यूरेबल फ़ोन होने वाला है, तो अगर आपका टारगेट कैमरा को लेके या गेमिंग को लेके है तो आप इस फ़ोन को कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पूरा फोकस जो होने वाला है वो ड्यूरेबिलिटी के ऊपर ही होने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को इन दोनों ही फ़ोन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो पोको F29 एंड F29 प्रो के अंदर, दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोल्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें 1200 नीट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की प्रोटेक्शन को लेके, तो जो प्रो सीरीज़ है उसके अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड जो नॉर्मल सीरीज़ है F29 इसके अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। और आप ये दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड देख सकते हो, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो प्रो सीरीज़ है उसके अंदर हमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और जो नॉर्मल सीरीज़ है F29 उसके अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो आप स्पेसिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए हम इन दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों फ़ोन्स के अंदर जो प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलता है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता इन दोनों ही फ़ोन्स के प्राइस रेंज को, क्योंकि F29 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 देखने के लिए मिलता है, और 29 प्रो के अंदर हमें डायमेंसिटी का 7300 एक्सटेंडेड प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 7200 का ही थोड़ा बहुत बूस्ट किया हुआ प्रोसेसर है। और ये दोनों ही प्रोसेसर जो हैं वो 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर होने वाले हैं। और इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें UFS स्टोरेज 3.1 एंड LPDDR4X रैम देखने के लिए मिलता है। तो अगर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाए तो F29 जो होने वाला है वो ज़्यादा करके 6 लाख के आसपास स्कोर दे देगा, और जो F29 प्रो होने वाला है वो 7 से 7.5 लाख के आसपास स्कोर दे देगा। और ये दोनों फ़ोन ही हमें 25 हज़ार के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्राइस रेंज में हमें ये प्रोसेसर एंड ये स्कोर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगता ओप्पो की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अपना सारा फोकस इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर किया है, जिससे रिलेटेड हम वीडियो की लास्ट में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर या गेमिंग के ऊपर है तो आप इस फ़ोन को कंसीडर बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। तो अगर मैं कैमरा की बात करूं तो इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा को लेके 50+2 मेगापिक्सल एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। हमें सिर्फ फ्रंट में वीडियो रिकॉर्डिंग को लेके ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आप ये डिस्प्ले के ऊपर इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशन को देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं कैमरा परफॉर्मेंस की, तो जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो हमें बिल्कुल भी एवरेज देखने के लिए मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। इसकी जो क्वालिटी है वो हमें सेम 15 से 16 हज़ार के फ़ोन के अंदर जैसी देखने के लिए मिलती है, वही सेम क्वालिटी हमें इन दोनों फ़ोन्स के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। इमेजेस वगैरह थोड़े बहुत बूस्टेड रहेंगे और कुछ AI फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बट उसके अलावा हमें कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आपका मेन फोकस कैमरा है तो आप ये फ़ोन बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अंदर आने वाली बैटरी को लेके। तो पोको F29 के अंदर हमें 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एंड F29 प्रो के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो दोनों ही फ़ोन में हमें जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी हमें एक अच्छा ही देखने के लिए मिल जाता है अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए तो।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जो कि होने वाला है इस फ़ोन के ओएस को लेके, तो इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 देखने के लिए मिलता है, जो कि कलर ओएस 15 के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और इन दोनों फ़ोन्स के अंदर हमें 2+3 ईयर्स का एंड्रॉयड सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो एंड्रॉयड सपोर्ट भी मैं प्राइस रेंज के हिसाब से कम ही बोलूँगा, एटलीस्ट हमें 3+4 ईयर का तो मिलना ही चाहिए था। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ इस फ़ोन की कनेक्टिविटी को लेके। ये दोनों जो फ़ोन्स होने वाले हैं वो 5G फ़ोन्स रहेंगे, जिनके अंदर हमें ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। USB टाइप जो है वो हमें 2.0 देखने के लिए मिल जाएगा और NFC का जो सपोर्ट है वो हमें सिर्फ प्रो वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलेगा। और आप ये डिस्प्ले के ऊपर कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस फ़ोन के अंदर आने वाले अदर स्पेसिफिकेशन। जैसे इस फ़ोन के अंदर हमें बहुत सारे AI फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 300 वॉल्यूम बूस्ट का सपोर्ट, नेटवर्क बूस्ट का सपोर्ट, ऑयल एंड वाटर टच का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे IR ब्लास्टर वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं और आप ये डिटेल में स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन थे पोको F29 सीरीज़ को लेके। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन का जो मेन सेंटर पॉइंट होने वाला है या फिर बोल लीजिए सेलिंग पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी को लेके। और आप किसी भी अदर यूट्यूबर का वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, 5 मिनट की वीडियो में 2 से 3 मिनट वो सिर्फ इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी को लेके ही भजन गा रहे हैं और इस फ़ोन के अंदर जो कमी है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो इस फ़ोन के अंदर सिर्फ ड्यूरेबिलिटी को लेके कोई भी और ज़्यादा चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आपको 25 से 30 हज़ार के रेंज में फ़ोन चाहिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे फ़ोन लॉन्च होंगे जो कि आपको फार बेटर परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस और भी सारी चीज़ों में इससे अच्छा परफॉर्म कर देंगे। इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें IP66, 68, 69 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो फ़ोन होने वाला है मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन रहेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। तो इस फ़ोन के साथ मुझे सिर्फ यही एक अच्छी बात लगी कि अगर आप इस फ़ोन को प्री बुक करते हो तो आपको 6 महीने का जो है वाटर डैमेज एंड एक्सीडेंटल फिजिकल डैमेज का वारंटी मिल जाएगा, जिसको आप इजीली क्लेम कर सकते हो, जो कि आपको 499 का एक अमाउंट पे करना होगा और उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया जाएगा, भले ही उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी भी हो। तो इस फ़ोन के साथ मुझे सिर्फ यही अच्छी बात लगी कि 25 से 30 हज़ार की रेंज में जो मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन है उसके साथ हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो और आप ये डिटेल में इस फ़ोन का जो फिजिकल डैमेज एंड वाटर डैमेज की पॉलिसी है वो देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये फ़ोन बाय करने से पहले कि आप इस फ़ोन के जो वारंटी क्लेम है फिजिकल एंड वाटर डैमेज की वो कैसे क्लेम कर सकते हो। अगर एंड में मैं बात करूँ इन दोनों ही फ़ोन्स के प्राइस को लेके तो आप ये डिस्प्ले के ऊपर इन दोनों ही फ़ोन्स के वेरिएंट एंड प्राइस देख सकते हो। F29 जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस हमें 24,000 देखने के लिए मिलती है और 29 प्रो के लिए हमें इसकी स्टार्टिंग प्राइस 28,000 देखने के लिए मिल जाती है और इन दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप इसे 27 तारीख या फिर 1 तारीख तक प्री बुक करते हो तो। और इस फ़ोन की जो ऑफलाइन मार्केट है वो हमें 1 अप्रैल से ऑफलाइन स्टोर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो एंड में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सिर्फ ड्यूरेबिलिटी के ऊपर जाना है तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक नॉर्मल टास्क करना है तो आप 10,000 का फ़ोन भी ले सकते हो, 12,000 का भी फ़ोन ले सकते हो। 25 से 30 हज़ार आपको किसी एक फ़ोन के ऊपर वो भी डे टू डेली लाइफ टास्क के लिए वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ड्यूरेबल फ़ोन लेना है तो आप ये फ़ोन कंसीडर कीजिए, उसके अलावा मैं ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है ओप्पो के F29 सीरीज़ को लेके, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।